अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करे। इंसान के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या इजाजत है क्या ममनू है, वो इस किताब कुरान मजीद में लिखा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ने मौत और जिंदगी पैदा की ताकि जाने आप में से अमल में सबसे बेहतरीन कौन है। अगर आप एक दाना डालेंगे अल्लाह के राह में, अल्लाह आपको 7 बूटे देगा, हर बूटे पे 100 दाना। सूरह तहरीम में सूरा नंबर 66 आयत नंबर 11, ये अल्लाह मेरी सारी दुनिया की दौलत ले ले इन एक्सचेंज फॉर तुम्हारे करीब जन्नत में एक घर। अल्लाह के रसूल की सीरत पढ़ेंगे, साहबा की सीरत पढ़ेंगे, ये हमारे लिए रोल मॉडल है, रोल मॉडल। कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी भी नहीं माफ करेगा। ये जिंदगी जो हम जी रहे इस दुनिया में हमारे लिए इम्तिहान है और हर इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला परखेंगे। आखिरत में भी फायदा, दुनिया में भी फायदा। अप्रोप्रिएट, बिल्कुल अप्रोप्रिएट था। मेजरेबल था। हाँ भाई, मुझे तो जाके मुनाजरा करने का 1 to 1 में स्टेज पे जाके मैं भी टारगेट उनको आएगा कि जो थे केप टाउन में, डरबन में, साउथ अफ्रीका में, उनके पादरी से मुनाजरा करूं। अल्लाह ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े क्रिश्चियन टेलीवेंजलिस्ट से मुनाजरा करा दिया। मेजरेबल, सबसे बेहतरीन को शिकस्त थी। इंटेंशन क्या थी? शेख दीदात की नियत क्या थी? अल्लाह की रजामंदी। अगर वो अल्लाह के खिलाफ जो तोहमत है उसका जवाब देते, कुरान के खिलाफ जो लोग कुरान की तौहीन करते उसका जवाब देते, उनकी नियत तो साफ थी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे और उनके खिलाफ जो इल्जामात है उनका जवाब दे, खुसूसन ईसाई लोग के साथ। सी वॉज ही कंसिस्टेंट? क्या वो कंसिस्टेंट है? बेशक। शुरू किए और लगातार 40 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें वो चोटी पे पहुंचाया। अगर आप कंपेयर करेंगे विल्मा रिडोल्फ और शेख अहमद दीदात, शेख अहमद दीदात का मयार तो कुछ और है। आज की दुनिया में हर आदमी का कोई सेंटर है। सेंटर मतलब वो कोई नुक्ते के ऊपर उनका एक इंसान, हर इंसान उसका कोई ना कोई सेंटर है, मतलब वो कोई ना कोई पॉइंट के वो घूमते रहता है। आज की तारीख में लोग अपनी जिंदगी जितना पैसा कमाते हैं उस तरीके से अपनी जिंदगी को वो चलाते हैं। आज की तारीख में अक्सर 90% बोलो, 95% बोलो, इंसान जितना पैसा कमाते उस तरीके से वो कपड़े पहनेंगे, उस तरीके से उनकी गाड़ी होगी, उस तरीके से उनका घर होगा। हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं? माशाअल्लाह। अक्सर चाहे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, जितना पैसा कमाएंगे उस तरीके से उनकी जिंदगी बदलेंगे। चंद आपको 2-1% मिलना मुश्किल है जो अपनी जिंदगी अपनी कमाई के हिसाब से नहीं बिताते हैं। हालांकि होना चाहिए आपकी जिंदगी बिताने का एक, आपकी कमाई से लेना देना क्या है? आप अपनी जिंदगी बताओ जैसा बिताना चाहते, कमाई से लेना देना क्या है? तो क्योंकि आपकी जिंदगी कमाई पे है तो अक्सर इंसानों का पूरा सेंट्रल पॉइंट है कमाई। मैं कितना कमाऊंगा उस तरीके से मैं पढ़ाई करूंगा, उस तरीके से ग्रेजुएशन करूंगा, उस तरीके से धंधा करूंगा। ज्यादा पैसे है तो गाड़ी अच्छी लूंगा। पूरा उनका
دار و مدار کمائی پہ ہے. آپ دیکھنا چاہتے آدمی امیر ہے کہنے, ان کا رہنا سہنا دیکھ لو, آپ کو پتا چل جائیں. کم لوگ ہیں جو دیکھنے کے بعد بھی آپ کو پتا نہیں چلے گا ان کی کمائی کتنی ہے. ابھی ہم ڈسکس کریں گے سینٹر کے بارے میں. کچھ لوگوں کا سینٹر ہوتا ہے سیلف, خود, سیلف سینٹرڈ. سیلف سینٹر مطلب ان کا پورا سینٹر میں. وہ سیلف سینٹرڈ آدمی خالی اپنی اچھائی چاہتا ہے, وہ اس کو کوئی فکر نہیں پڑتا باجو لوگ کیا کر رہے ہیں, چاہے بھوکے مر رہے نہیں مر رہے, میں تو میرے بارے میں صرف چاہتا ہوں میرا اچھا ہو, باقی لوگ گئے بھاڑ میں. اسے کہتے ہیں سیلف سینٹرڈ. کچھ لوگ ہیں جو فیملی سینٹرڈ ہے. میرے زندگی کا مقصد ہے کہ میری فیملی کو خوش رکھوں. کچھ لوگ ہوتے والد سینٹرڈ, اپنے باپ کو خوش رکھنا. صحیح ہے غلط نہیں, باپ کو میں میرے والد کو خوش رکھوں گا. کچھ لوگ کا سینٹرڈ ہے ماں, والدہ, میں تو میری والدہ کی بات مانوں گا, ان کو خوش رکھوں گا. میری زندگی کا مقصد ہے والدہ کو خوش رکھنا. اور پھر حدیث پیش کریں گے, ارے قرآن میں لکھا ہے, حدیث میں لکھا ہے, ماں باپ کی بات مانو. ارے میں نے کب کہا نہیں, وہ باپ صحیح کہتا ہے غلط کہتا ہے, میں تو بات مانوں گا. یہ اسلام نہیں ہے. قرآن کی آیت ہے سورہ نمبر 31, سورہ لقمان آیت نمبر 14. اے انسانوں, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اپنے والد اور والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور آپ کی ماں نے جو آپ کو پیٹ کے اندر 9 مہینے رکھا اور اس کے بعد 2 سال جو وننگ کی. نیکسٹ ورس کہتے ہیں لیکن, سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 15, لیکن اگر آپ کے والدین آپ کو اللہ کے خلاف کوئی اور کی عبادت کرنے کے لیے کہے تو ان کی بات مت مانو, پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. سب سے نمبر 1 پہ آتے اللہ, پھر اللہ کے رسول, اس کے بعد والدین. کوئی پرابلم نہیں. اتنا مت والد کو چاہو کہ والدہ کو چاہو کہ اللہ کے رسول کے خلاف بات کرے, آپ ان کی بات مانو. میرے والد یہ کہتے, میرے والد وہ کہتے, میں والد انتقال ہو جاتا پھر بھی والد کے گن گاتے رہتے. بری بات نہیں, والد کی عزت کرو, میں نے کہتا ہوں مت کرو, عزت دو, لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ نہیں. اسے کہتے پیرنٹ سینٹرڈ. والدین ان کے لیے زندگی میں ٹاپ. کچھ ہوتے بچے سینٹرڈ, پر میں تو میرے بیٹے کو امریکہ بھیجوں گا. ان کا پورا مقصد بیٹے کو امریکہ بھیجنا. کدھر بھیجنا, کدھر بھیجنا, جہنم بھیجنا. میں اکثر دورہ کرتا ہوں گلف کنٹری کا. میں گلف کنٹری کا دورہ کرتا ہوں اور 6 ممالک میں, جو نام نہیں لوں گا, 6 کے 6 ممالک میں کرتا ہوں. اور اکثر, اور وہاں بھی گلف کنٹری میں تو ماشاءاللہ پاکستانی ہندوستانی تو ہے, لیکن جو عرب ہے, عربوں میں مجھے چاہتے ہیں. جب چاہتے ہیں تو جو بڑے بڑے ماشاءاللہ تجار انگریزی ماشاءاللہ ان کی ایک دم, ہمیں جب my son he is studying in Harvard University, my son is studying in Oxford University, میرا بیٹا ہارورڈ سے فارغ ہے. میں بولا ماشاءاللہ, میرا بیٹا آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہے. میں ان کو کہتا ہوں میرا بیٹا فارغ, وہ جامعۃ الامام ریاض سے فارغ ہے, آپ کے شہر میں. ہندوستان میں پیدا ہوا, بمبئی میں پیدا ہوا, بچپن سے عربی زبان سکھائی, امریکہ نہیں بھیجا, ڈاکٹر نے بنایا, آپ کے ملک ریاض میں بھیجا, جو میرے نزدیک کی سب سے بہترین اسلامک یونیورسٹی ہے, جامعۃ الامام محمد بن سعود یونیورسٹی. میں سوال پوچھتا ہوں, شیخ, ان کو شیخ بولتے, شیخ کے بہت معنی ہے, بزرگ آدمی, نالجبل, لیکن کچھ ملکوں میں شیخ مطلب
ताजिर को भी शेख बोलते हैं रिस्पेक्ट के लिए। मैं बोला शेख, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक इंसान जब मर जाता है उसके दफनाने के बाद 3 चीज सिर्फ सवाब जारिया है। एक जो इल्म उसने फैलाया, एक जो पैसे उसने खर्चा किया, और तीसरा नेक औलाद उनके लिए दुआ करे। तो मैं पूछता हूं, आपका बेटा बड़ा डॉक्टर है अमेरिका से, आपका बेटा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके मरने के बाद आपका बेटा अगर ऑक्सफोर्ड से जाके दुआ करे या जामुतुल इमाम से दुआ करे, किसमें आपको ज्यादा सवाब मिलेंगी? उनका मुन्नी नीचे हो जाती है। तो जाकिर से बहस करना अच्छी बात है। मेरे बेटे ने बचपन से स्कूल से, हमारी स्कूल में 2 जबानों में तालीम हासिल की, अंग्रेजी और अरबी। जब ए लेवल पास किया यूके यूनिवर्सिटी की, मेरे दोनों बेटियां, मेरे बेटे फ्रॉम 3 साल की उम्र से अरबी और इंग्लिश जबान में पढ़ाई की। बट ए लेवल पास करने के बाद ग्रेजुएशन मेरे बेटे ने सिर्फ अरबी में किया, अंग्रेजी में नहीं। मास्टर्स किया अरबिक में, अंग्रेजी में नहीं, क्योंकि मुझे अरबी जबान पे महारत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी कमजोरी, मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे को मैं मेरे से अच्छा बनाऊं। अच्छा बनाने के लिए तालीम काफी नहीं, नंबर 1 अल्लाह की मदद। तो तालीमात के सिलसिले में, फैसिलिटी के सिलसिले में मेरे से कम लाख गुना ज्यादा फैसिलिटी दिया मैंने, लाख गुना बेशक। लेकिन जब तक अल्लाह की आई मदद है, लेकिन जब तक जितनी मदद मुझे है उतनी नहीं आएंगी, तो मैं कहता हूं कि अल्लाह पे भरोसा करो, अल्लाह पे ईमान लाओ, अल्लाह पे तकवा करो। आप यूनिवर्सिटी आपको माहिर नहीं बनाएंगे, वो तो डिग्री है बस लोग को दिखाने के लिए। शेख दीदात के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन अल्लाह की रजामंदी के लिए अगर आप कोई पेशा चुनते हैं, तो मैंने मेरी मेडिकल पेशा, मेरे वालिद डॉक्टर थे, मेरे भाई डॉक्टर थे, माशाअल्लाह मेरी पूरी खानदान ने बोला आपको छोड़ देने का छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में, सूरा नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसन कौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन शख्स सबसे बेहतर है? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है, अच्छे अमाल करता है और कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहता है कि मैं मुस्लिम हूं। तो आप देखेंगे जो शेख अहमद दीदात के मुकाबले में विल्मा रुडोल्फ, शेख अहमद दीदात फॉलो कर रहे थे इस्लामिक तरतीब, और हम देखेंगे जो सेंटर्ड है, हम डिस्कस कर रहे थे सेंटर्ड, चिल्ड्रन सेंटर्ड, वहां से हम भटक नहीं वापिस आते। चिल्ड्रन सेंटर्ड नंबर 2 था, फैमिली सेंटर में उसका तीसरा हिस्सा था चिल्ड्रन सेंटर्ड। तो लोग अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेंगे, कर्ज लेंगे, रिबा पे कर्ज लेंगे, बेटे को लेकर अमेरिका भेजेंगे, ऐसा सोचेगा जन्नत भेज रहे। और अल्लाह की मदद है, मेरे तकरीर के वजह से हजारों पाकिस्तानी, हजारों हिंदुस्तानी मुसलमान जो अमेरिका जाने वाले थे, कनाडा जाने वाले थे, नहीं गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि 100% लोग को मैं मुतमईन कर सका, उसके ऊपर अलग तकरीर दूंगा मैं। नहीं, वो पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है। मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। इसके ऊपर तो मेरी तकरीर है जो अभी मौका नहीं है। मैं बोला मुसलमान को एक मुस्लिम मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जा सकते, दूसरे मुस्लिम मुल्क, लेकिन एक गैर मुस्लिम मुल्क, ये तो मेरे हिसाब से इजाजत ही नहीं है। वो जाते पैसे के लिए, पैसे कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए। कोई मुस्लिम शहर जाते मुझे कोई एतराज नहीं। इसके ऊपर तो लंबी मैंने तकरीर की है, लेकिन वक्त अभी है नहीं। लेकिन अल्लाह के फजल से माशाअल्लाह हजारों की तादाद में जो ले चुके थे वीजा
जो ग्रीन कार्ड जो भी कार्ड बोलो आप, मैं बोला मैं पाकिस्तान गया नहीं उस टाइम की बात है, लेकिन मैं जानता हूं जो भी हालात है, पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है।